टमाटर टीवी। एक बार की बात है, एक हाथी जंगल में भटक रहा था। तभी उसे भटकते भटकते बहुत तेज प्यास लगी, तो वह खड़ा होकर सोचने लगा कि इस तरफ तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार सुना है कि यहाँ पर एक मगरमच्छ रहता है। वो झील का पानी किसी को नहीं पीने देता है, और अगर मैं नदी का पानी पीने जाऊं तो नदी तो यहाँ से बहुत दूर है। हाथी विचार बना ही रहा था, तभी उसे सामने से एक हिरण आते हुए दिखा। अरे हाथी दादा, तुम तो पहाड़ी के ऊपर वाले इलाके में रहते थे ना। इस तरफ कैसे निकल आए? इस तरफ तो तुम्हें पहली बार देखा है। हाँ हिरन भाई, इस तरफ में तो पहली बार आया हूँ। ऐसे ही पहले निकला था, लेकिन पता ही नहीं चला कब टहलते टहलते इतनी दूर आ गया हूँ। और भाई, यहाँ तो मुझे पानी की भी कोई जानकारी नहीं है और बहुत तेज प्यास भी लगाई है। अगर तुम्हें कोई ऐसी जगह पता हो जहाँ पानी पीने के लिए मिल जाए तो मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं, हाथी दादा, यहाँ तो कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग भी वहीं आपके उस पार वाली नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं। यहाँ एक छोटी सी पानी की झील है, लेकिन उस झील में तो एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहता है, जो हमेशा शिकार की तलाश में छुपा बैठा रहता है और हमेशा शिकार आने का इंतजार करता रहता है। और ऐसे ही जो भी प्यासा जानवर झील के पास पानी पीने के लिए जाता है, तो वह उसका शिकार कर लेता है। मेरी मानो तो तुम वहां बिल्कुल भी नहीं जाना। तुम तो यहां से लौट जाओ और वहीं नदी का पानी पीना। अरे हिरण भाई, बताओ तो, मैं भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना हूं। मैं भी शक्तिशाली हाथी हूं। तुम उस झील का रास्ता तो बताओ, बाद में मैं उस मगरमच्छ से निपट लूंगा। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, क्योंकि मैं अपने वहां से बहुत दूर निकल आया हूं। अब तुम्हें तो पता है कि मैं एक हाथी हूं, और हाथी न तो ज्यादा प्यास बर्दाश्त कर सकता है और ना ही ज्यादा भूख बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए तुम मुझे जल्दी उस झील का रास्ता बताओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा अच्छा, ठीक है हाथी दादा, बस सीधा रास्ता चले जाओ। आगे चलकर थोड़े से दाईं ओर चले जाना। बस तुम झील के पास पहुंच जाओगे। लेकिन दादा, अपना ख्याल रखना, वह मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक है। फिर हाथी झरने के पास पहुंच गया। अब हाथी को तो पता ही था कि मगरमच्छ तो पानी में छुपा ही होगा। जैसे ही मैं झरने के अंदर पानी पीने के लिए अपनी सूंड डालूंगा, वैसे ही मगरमच्छ मुझ पर हमला कर देगा। फिर हाथी बोला, अरे, मैंने सुना था इस झील का पानी बहुत ही मीठा है, लेकिन देखने से तो यह बहुत ही खारा लग रहा है। मैं तो पानी पीने के लिए आया था, लेकिन यह खारा पानी कौन पिएगा अब? फिर हाथी जैसी ही झील से दूर जाने की एक्टिंग करने लगा, तो मगरमच्छ पानी में से निकल आया और हाथी से बोला, अरे हाथी भाई, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? इस झील में आपका स्वागत है। अरे, तुम्हें देखने में पता नहीं क्यों इस झील का पानी खारा लग रहा है? अरे भाई, झील का पानी तो जंगल में सबसे मीठा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जंगल में और कहीं पानी है ही नहीं। तो तुम इस झील का इतना अच्छा पानी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भाई, इस झील का पानी तुम पी सकते हो। पी कर तो देखो एक बार। अरे मगरमच्छ, तू तो झील के अंदर ही छुपा था। मुझे सब पता था कि तू शिकार आने का इंतजार कर रहा है, और मुझे यह भी पता है कि जैसे ही मैं पानी में आऊंगा तू मुझ पर हमला करेगा। मैं तेरी सब होशियारी जानता हूं। मगरमच्छ, तू बहुत ही चतुर और चालाक जानवर है। अरे मगरमच्छ, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। देखो मगरमच्छ भाई, मुझे अपनी होशियारी नहीं बताओ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मैं इस जंगल में बहुत टाइम से भटक रहा हूं, तो तुम इस झील से बाहर निकल जाओ थोड़ी देर के लिए, और मुझे झील का पानी पी लेने दो, ताकि मेरी प्यास बुझ सके। कभी तुम्हें भी अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। प्लीज मगरमच्छ, मुझे पानी पी लेने दो। हाँ, तो पी लो ना। मैं कौन सा आपको मना कर रहा हूं? हाथी भाई, तुम मेरा विश्वास करो। हाथी भाई, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। देखो भाई, विश्वास से ही तो सब कुछ होता है। अब अगर पानी पीना हो तुम्हें तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और नहीं पीना हो तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। मगरमच्छ की ऐसी बात सुनकर तो हाथी समझ गया कि अगर मुझे पानी पीना है तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा।
तो फिर हाथी झरने में पानी पीने के लिए जैसे ही गया और थोड़ा सा पानी पिया, फिर तुरंत ही मगरमच्छ ने हाथी पर हमला कर दिया। वह तो हाथी चालाक था, इसलिए मगरमच्छ से बच गया। वाह रे मगरमच्छ, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। आज तो तूने बता ही दिया कि मगरमच्छ कभी किसी का भला नहीं कर सकते हैं और मगरमच्छ कभी भी किसी के दोस्त नहीं बन सकते हैं। आज तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझ पर हमला किया है। मैं इसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। मगरमच्छ, याद रखना, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा, तो अब एक हाथी मगरमच्छ से बदला लेगा। वाह रे तेरी हिम्मत। हाथी, चल अब तू चला जा यहां से। अगर मैं इस पानी से बाहर आ गया तो तेरा शिकार तो मैं पानी से बाहर भी कर सकता हूं। चल हट, यहां से बड़ा आया बदला लेने वाला। तुम जैसे हाथी थी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं और बहुत हाथियों का मैंने शिकार भी किया है। वह तो आज तेरा दिन अच्छा था, इसलिए तू बच गया है। अगर थोड़ी सी सुढ़ मेरे मुंह में आ जाती तो तेरा बचना नामुमकिन था। तू इस झील से जिंदा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बदला लेने की सोचकर यहां वापस नहीं आना, वरना मारा जाएगा। हाँ मगरमच्छ, मैं आज जा रहा हूं, लेकिन फिर वापस लौटूंगा तुझसे बदला लेने के लिए। हाथी बदले की भावना में भटक रहा था, तभी उसे वही हिरण मिल गया जिसने उसको झरने का रास्ता बताया था। अरे हाथी दादा, क्या हुआ, पानी पीने को मिल गया कि नहीं? नहीं यार, क्यों मजे ले रहे हो? तो मैं तो सब पता है। वह तो मैं उस मगरमच्छ के मुंह से थोड़ा सा बच गया, वरना तो आज मेरा शिकार हो ही जाता। अरे हाथी दादा, मैंने तो पहले ही बताया था कि वहां जाने से अच्छा है तुम अपनी नदी के पास चले जाओ और वहीं पानी पी आओ। वह मगरमच्छ कभी किसी को पानी नहीं पीने देता है और वह किसी से भी नहीं डरता है। आप टाइम खराब नहीं करो, चले जाओ अपने घर और वहीं पर नदी का पानी पीना। नहीं यार, हिरण में अपने घर नहीं जा सकता हूं। मैं तो मगरमच्छ से बदला लेने की बोलकर आया हूं और मैं अब मगरमच्छ से अपना बदला लिए बिना यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मगरमच्छ पानी में रहता है और पानी में उससे कोई भी नहीं जीत सकता है, तो फिर मैं उससे बदला लूंगा कैसे? अरे हिरण भाई, मेरी कुछ मदद करो। मैं गुस्से गुस्से में उससे बोल तो आया हूं, लेकिन हिरण भाई, मेरी तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस मगरमच्छ से बदला कैसे लूं। तुम मुझे कुछ बताओ। देखो भैया, मगरमच्छ का मुकाबला तो इस जंगल में कोई भी नहीं कर सकता है। मगरमच्छ का मुकाबला तो सिर्फ शेर कर सकता है। तुम तो हाथी भैया शेर के पास जाओ। मगरमच्छ से बदला लेने में शेर ही तुम्हारी मदद करेगा। शेर इस जंगल का राजा भी है। बस हाथी भाई, तुम्हें कुछ ऐसा बोलना होगा जिससे शेर का मन हो जाए तुम्हारी मदद करने के लिए, वरना शेर ऐसी वे वजह किसी से लड़ाई नहीं लेता है। अच्छा ठीक है हिरण भाई, लेकिन शेर कहाँ मिलेगा? मुझे शेर तक पहुंचने का रास्ता तो बताओ। तुम यही रास्ता सीधे चले जाओ और थोड़ी दूर दो रास्ते मिलेंगे तो बाईं ओर मुड़ जाना। वहीं थोड़ी दूर शेर की गुफा है, शेर तुम्हें वहां मिल जाएगा। अच्छा ठीक है हिरण भाई, रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैं उस मगरमच्छ से बदला लेकर ही रहूंगा और शेर को मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मगरमच्छ ने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। मैं उसी तरह शेर की इज्जत को ठेस पहुंचाऊंगा। शेर की इतनी बेइज्जती करूंगा कि जैसा अभी मुझे लग रहा है, जितनी गुस्सा मुझे आ रही है, वैसा ही शेर को लगे। तभी जाकर शेर मेरी मदद करेगा। ठीक है, तो हिरण भाई फिर कभी मिलते हैं। फिर हाथी शेर के पास पहुंच गया। कौन है रे तू और कहां से आया है यहाँ? मैंने तुझे इस जंगल में तो पहले कभी नहीं देखा है। नमस्ते शेर महाराज, मैं तो पहाड़ी के ऊपर वाले जंगल से आया हूं। शेर महाराज, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, मेरी मदद कर दो। मैंने सुना है कि आप बहुत ही दयालु राजा हो और सभी की समस्याएं सुनते हो और सभी की मदद भी करते हो। लेकिन महाराज, आपके राज्य में बहुत ही गलत हो रहा है। यहाँ एक जानवर ऐसा भी है जो आपसे नहीं डरता है और आपका नाम लेने पर तो और भी ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि कोई शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरी मदद कीजिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? हाथी? और वह कौन सा जानवर है जो मेरे राज्य में रहकर मुझसे नहीं डरता है? जरा मुझे भी तो बताओ हाथी। लेकिन कुछ कहने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हाथी,
मैं दयालु होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी हूं। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, इसलिए मुझसे जो भी कहना सोच समझकर और सच कहना। जी महाराज। अरे महाराज, मुझे तो आपके बारे में सब पता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे यहां कौन सा रहना है? मैं तो बस भटकते भटकते इस तरफ निकल आया, और समय की ऐसी बात है कि मुझे यही झील के पास बहुत तेज प्यास लगाई, तो मैं पानी पीने के लिए झील के पास गया। तभी एक मगरमच्छ ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया, और मैंने उससे निवेदन भी किया, लेकिन उसने पानी पीने के लिए सख्त मना कर दिया। तभी मैंने कहा कि जंगल का राजा शेर होता है और तुम सब उनकी प्रजा हो। मैं जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो मगरमच्छ बोला कि होता होगा, जंगल का राजा शेर, लेकिन इस झील का राजा मैं हूं, और मैं किसी शेर मेर से नहीं रहता हूं। जा, चला जा, तुझे जिसके पास जाना है तुझे झील की यह बूंद भी पीने के लिए नहीं मिलेगी, और अगर तूने ज्यादा धमकी दी तो फिर मैं झील के बाहर आकर तेरा शिकार कर लूंगा, और तेरे उस शेर का भी शिकार कर लूंगा। अब बताइए महाराज, ऐसे में मैं क्या करता? अगर आपको मेरी बातें झूठी लग रही हो तो मुझे क्या, मैं तो अपने घर चला जाता हूं। मेरे से तो महाराज आपका अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दूं। अच्छा ठीक है, बोला होगा। उस मगरमच्छ ने ऐसा उसकी एक दो बार शिकायतें और मुझे मिली है। अभी तुम कहीं मत जाओ, पहले तो उस मगरमच्छ का शिकार करना है। बहुत हो गया। मैं तो नादान बच्चा समझकर उसे माफ करता जा रहा था, लेकिन अब और नहीं, उसको सबक सिखाना जरूरी है। मैं जैसा जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना, ठीक है? फिर शेर ने हाथी को आगे का सारा प्लान समझा दिया, और प्लान के अनुसार हाथी फिर से झरने के पास पानी पीने के लिए गया, और फिर से उसी तरह मगरमच्छ ने हाथी पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन इस बार हाथी ने अपनी सूंड से मगरमच्छ को पूरी ताकत से फेंका, जिससे वह झील को पार करके शेर के पास गिरा। आइए आइए सरकार, सुना है आप बहुत ताकतवर हो, तो फिर हो जाए दो दो हाथ। जरा मैं भी तो देखूं कि पानी का राजा कैसा होता है। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं काहे का राजा? मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूं। यह कैसी बातें कर रहे हो महाराज? आप मेरे ही नहीं, आप तो इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के महाराज हो। मुझ पर दया करो महाराज, मुझे वापस मेरी झील में जाने दो। अच्छा, तो फिर से झील में जाने दूं, ताकि तू सभी जानवरों को परेशान करें और उन्हें पानी नहीं पीने दे। और झरने के अंदर जाने के बाद तो तू मुझे भी नहीं समझता है, मुझसे लड़ने की बातें करने लगता है। चल, अब तू बिना झरने का रहेगा और इसी जंगल में फिरता रहेगा। फिर देखते हैं पानी के बाहर तुझमें कितनी ताकत बचती है। आज से तेरी यही सजा है। नहीं नहीं महाराज, आप तो दयालु हो, मुझ पर दया करो। मैं पानी के बना कैसे रहूंगा? मैं पानी के बाहर नहीं रह सकता हूं। महाराज, मुझ पर दया करो महाराज। बताओ हाथी, माफ कर दूं इसको। जरा तुम अपना फैसला भी तो बताओ, तुम क्या चाहते हो? अरे हाथी दादा, माफ कर दो ना। बोलो ना शेर महाराज से मुझे माफ कर दें। आज से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो हाथी दादा, आज से ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगा। शेर महाराज, मुझे तो इस पर दया आ रही है और मैं इसको माफ करना भी चाहता हूं, लेकिन शेर महाराज इस मगरमच्छ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही धोखेबाज है, क्या पता ये अंदर जाकर फिर से बदल जाए। इसलिए इसका फैसला आप ही सुनाओ, जैसी आपकी समझ में आए। फिर शेर थोड़ी देर सोचता रहा, और फिर उसने फैसला सुनाया। ठीक है मगरमच्छ, तुम पानी में तो रहोगे, लेकिन तुम झील के पानी में नहीं रहोगे, तुम नदी के पानी में रहोगे, क्योंकि नदी के पानी में और भी मगरमच्छ रहते हैं और नदी बहुत बड़ी होती है। इसीलिए सभी जानवर तुम मगरमच्छों से बचकर पानी भी आसानी से पी लेते हैं, लेकिन झील पर तुम्हारा कब्जा ही हो जाता है, इसलिए अब तुम नदी के पानी में रहोगे। फिर शेर ने अपने सामने ही मगरमच्छ को पानी में पहुंचा दिया। इस तरह हाथी ने चालाकी से अपना बदला भी ले लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।